आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक थिक वॉल्ड हॉलो स्फीयर दे रखा है जिसका आउटर रेडियस कैपिटल आ रहा है। अब फर्स्ट केस में ये एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है और उस केस में ये प्योर रोलिंग शो कर रहा है, यानी विदाउट स्लिपिंग इसकी रोलिंग हो रही है। और जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड v हो जाती है। सेकंड केस में सेम इंक्लाइंड प्लेन जो फ्रिक्शन लेस है उससे ये नीचे आ रहा है और इस टाइम उसकी रोलिंग नहीं हो रही, सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है। और इस समय उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड 5v, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे उसकी स्पीड 5v/4 हो जाती है। तो हमें बताना है स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो ये सपोज हमारा हॉलो स्फीयर हो गया और ये एक इंक्लाइन प्लेन पे पहले केस में जैसा है तो रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग। तो किसी भी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी v होगी और कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा। अब सपोज कि दोनों केसेस में ये सेम हाइट से नीचे आता है तो इनिशियल कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम होने के कारण डिक्रीज कर गई होगी और वो जो डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो इसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया होगा। ऐसा क्यों? तो आप देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट करने के लिए सिर्फ एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। पहले केस में फ्रिक्शन हमारा है अवेलेबल और फ्रिक्शन का फोर्स अगर वर्क करेगा तो ये जो हमारा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जो कि स्फीयर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका होना पड़ेगा, यानी उसके पास कुछ वेलोसिटी होनी पड़ेगी। पर हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो है अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ से आप बोलोगे फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा, ज़ीरो। और फ्रिक्शन का अगर वर्क डन आएगा ज़ीरो तो आप बोलोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इस समय से पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिक्रीज हो गया तो वो सेम इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में आएगा ताकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा कांस्टेंट रहे। तो सपोज़ कि दोनों केस में हम हाइट h से इसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आता है तब तक इसका सेंटर ऑफ मास हाइट h नीचे आ जाता है। तो डिक्रीज जो होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो कितना होगा, मास इंटू जी इंटू एच। और ये काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ज़ीरो था, फाइनली कुछ ट्रांसलेशन में जाएगी एनर्जी और कुछ रोटेशन में जाएगी। अब ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें गिवन है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे इसकी v हो जाती है पहले केस में, तो ये v स्क्वायर हो गया। और आई आप उस एक्सिस के अबाउट लिखोगे जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, यानी कि इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस। तो ये हाफ आई और ओमेगा हमारा, ओमेगा हम अभी ले लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही थी तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमारा होल्ड करेगा कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये आ जाएगा 2mgh इज इक्वल टू वी स्क्वायर और ये m प्लस आई बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। दूसरे केस में आप देखो, दूसरे केस में अगर स्लाइडिंग सिर्फ हो रही है, रोलिंग नहीं हो रही है, तो जो mgh होगा हमारा वो फाइनली हाफ m और फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होगा जो कि हमें गिवन है 5v/4। तो इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, 2gh इज इक्वल टू 25 v स्क्वायर बाई 16। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 32gh/25। अगर हम ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2mgh इज इक्वल टू 32gh/25 और m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ये
जी एच हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 50/32 इज इक्वल टू एम प्लस 50m/32 इक्वल टू एम प्लस I/r²। तो यहाँ से आप देख सकते हो I/r² हमारा क्या आ जाएगा 18m/32 और I हमारा आ जाएगा m 9m/16r²। और रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हमारा k है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता था, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो k² हमारा क्या हो जाएगा 9/16r²। अब k निकालने के लिए आप रूट करोगे तो k हमारा क्या आएगा 3/4 इंटू रेडियस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी।